आइए देखते हैं एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि आप ₹2500 में एक जैकेट खरीद रहे हो और ₹4500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक जैकेट का अंकित मूल्य ₹2500 है तो देखिए प्रत्येक जैकेट का मूल्य अंकित मूल्य कितना है, ₹2500 है। तो ठीक है, तो डिस्काउंट यहाँ पर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हम निकालते हैं MP माइनस SP, यानी कि अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। और डिस्काउंट परसेंट का एक फार्मूला क्या होता है वो देखिएगा, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। इससे डिस्काउंट परसेंट निकलता है। एक जैकेट का मूल्य अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 2500। 2 जैकेट का कितना हो जाएगा अंकित मूल्य, 5000। और बेच कितने का रहे हैं, 4500 का। 5000 में से 4500 घटा देंगे, यहाँ पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है हमको, 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। 500 का डिस्काउंट कितने पर मिल रहा है हमको, 5000 पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर रखेंगे 500, नीचे रखेंगे 5000, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको काट देंगे 10 टाइम, इसको काट देंगे तो डिस्काउंट परसेंट आपका जो है वो 10% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य है 9500 में बेचा जाता है। देखिए, तो मान लेते हैं ये इसका अंकित मूल्य, इस पर 10% यानी कि 90/100 और 12% यानी 88/100% की छूट बराबर ये है 9504 का। इसको काट देंगे तो कितने से कटेगा, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। उसके बाद में MP बराबर क्या, मार्क प्राइस बराबर क्या निकलेगा, मार्क प्राइस बराबर निकलेगा 9504। उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये 10 × 25 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 9 × 22। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12000। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक विक्रेता 20 सेब ₹300 में खरीदता है और 15 सेब ₹300 में बेचता है। ₹300 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 20 सेब वह 300 में खरीदता है, हम मान लेते हैं CP और SP। अब कहता है वो 20 सेब 300 में खरीदता है तो एक सेब कितने का हो जाएगा, ₹15 का। एक सेब की कीमत कितनी होगी, 15, और कितने का बेचता है, 300 के 15 सेब बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20। तो एक सेब की कीमत वो ₹15 की खरीदता है और बेचता कितने का है, ₹20 में। तो ₹5 की यहाँ पर उसको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, कितने पर, एक सेब पर। और 300 का लाभ अर्जित करना चाह रहा है तो ₹5 की प्रॉफिट एक सेब पर हो रही है। 300 का लाभ अर्जित करना चाह रहा है तो कितने सेब बेचने चाहिए, तो 300 में 5 का हम भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 60। तो 60 सेब उसे खरीदने और बेचने चाहिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर को ₹26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को ₹19,000 में बेचता है तो उसे कितनी हानि होगी। यहाँ पर देखिए, हानि निकालनी होती है या प्रॉफिट निकालनी होती है, लाभ या हानि जो भी निकलता है वो आपका किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, CP पर। तो CP हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी बनेगी, 1/25। ये हमेशा क्या होता है, ये होता है आपका CP और ये होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, नीचे वाला CP होता है। तो वो क्या कह रहा है, 26,000 में बेचने पर उसको कितने की 4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CP और प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 26 में वो कितने का बेच रहा है, 26,000 का। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी, 1000। हमको चाहिए क्या, उसका क्रय मूल्य CP कितना है यहाँ पर 25। तो इसमें 25 पे हम 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25,000। और हमको चाहिए क्या, उसकी 19,000 में बेचने पर उसको कितने की हानि होगी, 25,000 का वो खरीदता है, 19,000 का बेचता, कितने की हानि होती है उसको, 6,000 की। 6,000 की हानि कितने पर होती है, 25,000 पर। 25,000 पर 6,000 की हानि होती है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 24% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है यहाँ पर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक वस्तु को ₹15,000 में बेचने पर सुबीर को ₹2,000 की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है। देखिए 15,000 पर बेचने पर उसको कितने की हानि होती है, 2,000 की हानि होती है। देखिए 15,000 पर बेचने पर उसको सेल कितने पर करता है, सेलिंग प्राइस है उसका 15,000। 15,000 पर बेचने पर उसको कितने की हानि हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है, 2,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस उसका कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 17,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 17,000।
सीपी यहाँ पर निकल के आ गई 17,000। अब क्या कह रहा है, उसको हानि हुई है लाभ हुआ है वो बताना है। तो कितने % की लाभ हानि हुई है, तो लॉस यहाँ पर दे रखा है 2,000, सीपी कितनी है 17,000, तो 2,000 बटे 17,000 इंटू में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 बटे 17। इतने % की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नकद भुगतान करते हैं। एक ग्राहक रुपये 1800 की कीमत वाली गुड़िया के लिए नकद भुगतान में कितना भुगतान करेगा। ठीक है, नकद में कितना भुगतान करेगा, तो देखिएगा 1800 है, 1800 में वह 20% की छूट दे रहा है, तो यानी कि 80 बटे 100 करेंगे। फिर 5% की दे रहा है तो 95 बटे 100 करेंगे। इसको काट देंगे तो कितना काटेगा, इसको काटेंगे ये आ जाएगा 19, इसको काटेंगे ये आ जाएगा 20, इसको काटेंगे तो ये 20, 4 से काट देंगे ये 25, 20 से 20 कट जाएगा, इसको काट देंगे ये कट जाएगा आपका 72 टाइम्स। ठीक है, 19 का इसमें गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38 की 8। ठीक है, हासिल लगेगा 3 और 133 यानी कि 1368। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाभ और हानि के। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, लता ने रुपये 2160 में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, 15% और 9%। देखिए 15% का यहाँ पर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 3/20। ठीक है, ये लाभ हो रहा है, माइनस की हानि 9%, इसके फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बन जाएगा 9/100। सीधा सीधा यहाँ पर कर लेते हैं। पहले पंखे का यहाँ पर सीपी लिख लेते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर जो भी हो प्रॉफिट और लॉस। पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना है, ये बताया था 20। सेलिंग प्राइस यहाँ 15% का लाभ हो रहा है तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर लाभ की प्रॉफिट कितने की हो रही है, प्रॉफिट हो रही है 3 की। सेकंड पंखे की बात करते हैं, सेकंड पंखे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100। हानि कितने की हो रही है, 9 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 91। यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, 9 का। ठीक है, अब हमको क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ना ही उसको हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो प्लस का 9 माइनस का 9, यहाँ पर 0 बन जाएगा। और टोटल सीपी बराबर कितना दे रखा है, टोटल एसपी कितना दे रखा है, सॉरी टोटल एसपी दे रखा है। यहाँ पर भी 3 का करेंगे, यहाँ पर भी 3 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 160 हो जाएगा। 160 बराबर दे रखा है 2160। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 13.5 निकल के आ जाएगी। हमको चाहिए क्या, फर्स्ट पंखे का सीपी और सेकंड पंखे का सीपी। फर्स्ट पंखे का सीपी कितना है, फर्स्ट वाले का कितना है 60, 60 में गुणा कर देंगे 13.5 का, तो ये निकल के आ जाएगा आपको 810। ठीक है, सेकंड पंखे का सीपी यहाँ पर निकालना है, तो सेकंड का कितना है यहाँ पर 100। ठीक है, 100 में गुणा कर देंगे 13.5 का, तो यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा 1350। तो 810 और 1350 यही दोनों पंखे की क्रय मूल्य हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक दुकानदार हर 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत की गणना करें। सभी पेनों का क्रय मूल्य समान है, दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित है। देखिए 1 दर्जन में टोटल कितना होता है, ठीक है 1 दर्जन में होता है 12। तो क्या कर रहा है, 12 चीज़ें देने 12 पेन देने पर 1 पेन मुफ्त देता है। टोटल पेन कितने हो जाएंगे, टोटल पेन आपके हो जाएंगे 13। मुफ्त कितना देता है 1, इसको यहाँ पर करेंगे तो ये आपका परसेंटेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितने % यहाँ पर निकल के आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 7.6% आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वस्तुएं रुपये 4500 में खरीदी जाती हैं। यदि 1/3 वस्तुएं 15% की हानि पर बेची जाती हैं तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। देखिए 1/3 वस्तुएं हैं, एक बेची जाती है 15% की हानि पर, 15% की हानि पर बेची जाती है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15%। बाद बाकी बची हुई वस्तुओं कितने पर बेचा जाना चाहिए, तो 2 बची हुई वस्तुएं, क्योंकि टोटल 3 है, 3 में से 1 को 15% पर बेचा जाता है। 1/3 का मतलब बची हुई 2 को कितने % पर बेचा जानी है, ये हमको पता नहीं, ये हमको निकालना है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है टोटल को अगर हम बेच देते हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी 1 और 2 3, तीनों को अगर हम बेच देते हैं टोटल को 20% के लाभ पर, 20% का यहाँ पर लाभ निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 60% लाने के लिए, यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पर टोटल 60% लाने के लिए यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, यहाँ पर हमको 75% लिखना चाहिए, तभी यहाँ पर टोटल 60% आएगा। तो यहाँ पर 75 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा।